एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से होता क्या है क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना कि आपके पास टेबल है, क्वेश्चन खुद हो रहा है, टेबल किसी शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ठीक, ट्रेपेजियम शेप का एरिया ऑफ टेबल जो होगा, एरिया ऑफ टेबल फॉर्मूला जो हमें बताया गया था वो क्या था, हाफ इनटू, इधर देखो फॉर्मूला था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, पैरेलल साइड्स और इनटू क्या आता है हाइट। ऐसे लिख सकते हैं। पैरेलल साइड मतलब आमने सामने की साइड, ठीक है, मतलब ऐसी साइड तो कभी नहीं मिलेंगी, एक की साइड और एक साइड कभी नहीं मिलेंगी, चलती रहेगी साइड। यहाँ पे जो पैरेलल सम आएगा देखो हाफ ऐसे पैरेलल साइड कौन सी 1.2 और एक 1, तो 1.2 प्लस 1 सम मतलब क्या होता है प्लस, सम मतलब क्या होता है प्लस। अच्छा हाइट मतलब हाइट कितनी है, इसका क्या होता है 0.8। अच्छा बोर्ड मार्क्स बच्चों ने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है 1.2 प्लस कितना होता है 2.2 इनटू 0.8, पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10, तो बन गया ऊपर 22 इनटू 8 अपॉन 2 इनटू 10 10 जा 100, नीचे 10 10 कोई दिक्कत नहीं, इतना सही है। ठीक, इसका कैलकुलेशन करी 2 इलेवन कर दिया, तो आंसर आएगा ये 88/100, 88/100 कितना होता है 0.88, और ये आएगा किसमें मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या है एरिया है, क्या है एरिया, इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा, पेरीमीटर होता तो किसमें आता है ये मीटर में, तो दिक्कत इस चीज में। ठीक, ये फार्मूला लगाया एरिया का सिंपल फार्मूला, उसने खुद बोला था जो शेप है वो कौन सी शेप है ट्रेपेजियम, क्वेश्चन में अंडरलाइन कर देना ट्रेपेजियम वर्ड को, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम नहीं दिया होता तो हम फार्मूला नहीं लगा पाते, बताइए उसका कौन शेप है, इसलिए हमने फार्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये था आपका आंसर, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर का, इस बार भी कौन सी शेप है ट्रेपेजियम शेप है, कौन सी शेप है ट्रेपेजियम, तो एरिया तो 34 ही है, बिल्कुल सही। एक पैरेलल साइड 10 दे दी, दूसरी पैरेलल साइड गिवन नहीं है, मतलब एक पैरेलल साइड आपको यहां पर 10 दे दी, मान लो ये वाली मान लो 10, तो ये वाली कितनी है 10, और दूसरी साइड नहीं पता तो दूसरी साइड को कुछ मानना पड़ेगा, तो x मान लेते हैं। और जो हाइट है, हाइट कितनी है 4, तो बीच से ये हाइट होगा 4 सेंटीमीटर, कितनी होगी ये हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा फार्मूला। अच्छा क्वेश्चन में एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं एरिया निकालूंगा, एरिया का फार्मूला जो मुझे बताया गया था पहले, एरिया है कितना 34, ये क्वेश्चन ने दिया, किसने दिया क्वेश्चन ने, लेकिन हमें जो फार्मूला पता है वो क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये पैरेलल का सिंबल लगा दिया इनटू हाइट h इज इक्वल टू 34 ही रहेगा, हाफ ऐसी। अच्छा सम मतलब प्लस करना है, एक पैरेलल साइड 10 है, दूसरी कितनी है x, तो दोनों को प्लस करना 10 प्लस x आएगा इनटू हाइट कितनी है 4 इज इक्वल टू 34, सॉल्व करना है ऐसे 2 जा सही है ये चीज। अब ये बना कैसे, कुछ ऐसा बना हुआ 10 प्लस x इनटू 2 r2 है इज इक्वल टू 34, यही बना हुआ इनटू का साइन नहीं, 2 का एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई करो 2 10 जा 2 10 कितना होता है 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 34, 2x ऐसे रहेगा, ये 34 क्या है, अच्छा ये 20 जब प्लस होगा जाके तो 34 माइनस 20 होगा, 34 माइनस 20 कितना होता है 34 माइनस 40 x निकालना है 14, ये 2 मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड 14 अपॉन 2 कितना होता है 7, ये वाली इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। एरिया कितना दिया उसने 34 का, पैरेलल साइड एक कितनी थी उसने 10, दूसरी निकालनी है, तो दूसरी को हमने क्या मान लिया x, हाइट कितनी थी 4, ठीक है, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। उसके बाद हमें जो पैरेलल साइड का सम था एक को 10 एक को x, तो 10 प्लस x हो जाएगा, और जबकि जो हाइट होगी वो कितनी लेके चलेंगे 4 लेके चलेंगे, कितनी लेके चलेंगे 4, जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या है x के वैल्यू 7, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये बोला कि आपको यहाँ पे दे रखा है लेंथ ऑफ फेंस कितना दे रखा है 120 मीटर, एक ग्राउंड है बार है, मान लो किस शेप में, ये ट्रेपेजियम की शेप में है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम शेप का कोई अगर फेंस है तो क्या कर रहा हूं उसको मैं अराउंड अराउंड ऐसे तार लगा रहा हूं, उसमें क्या लगा रहा हूं तार, तो लेंथ ऑफ फेंस जो पूरी तार लगी हुई होगी उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। अच्छा लेंथ ऑफ फेंस से पहले काम करते जरा, ये जो चीज है बीसी कितना है 40, तो लिखो इसके नीचे 40। अच्छा सीडी कितना है 70, लिखते हुए चलो सीडी, एडी कितना है 40 आ जाएगा ऊपर, सही है चीज। अच्छा एबी नहीं पता कौन सा आएगा भी एबी, ठीक है, इसी पे काम करेंगे। इधर देखो ध्यान से, तो लेंथ
ऑफ फेंस। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला लेंथ जो लगेगी वो 120 लगेगी, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, फेंस जो होता है उसमें क्या होता है, साइड साइड को प्लस करा जाता है। तार लगाएंगे तो साइड साइड पे तो लगाएंगे, कौन कौन साइड आएगी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120। अब वैल्यू डालेंगे, AB की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ये बता। BC कितना है, BC 48 फिर CD कितना है 70, DA कितना है 40 इज इक्वल टू 120। अब सबको प्लस करने की बारी, तो जब मैंने इनको सबको प्लस करा कितना आएगा, 48 प्लस 40 88, 88 प्लस 17 कितना होता है 105। आप लोग आराम से घर में प्लस कर सकते हैं, इज इक्वल टू 120। अच्छा ABSC ये प्लस का इधर आके माइनस 120 माइनस 105, पहले देख लो नोट बाद में करना आराम से। AB इज इक्वल टू कितना आएगा 15, कितना आएगा माइनस करके 50 मीटर। AB आ गया। अब इधर देखो जरा एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहां पे पैरेलल साइड्स कौन-कौन सी होंगी, तो आमने सामने कौन साइड है जो मिलेंगी नहीं, कौन-कौन सी, AD और BC। तो मतलब हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह AD प्लस BC बोल सकता हूं, और इनटू हाइट। हाइट मतलब हाइट उस लाइन को बोला जाता है जो पैरेलल लाइनों को जोड़ रही होती है। तो इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल को किसने जोड़ा, इसने जोड़ा, जो सीधी हो, जो सीधी हो। देखो भाई BC भी जोड़ रही है और AB भी जोड़ रही है, लेकिन सीधी कौन है, AB। BC तो जेड ही है ना थोड़ी, कौन होगी AB इनटू AB आएगा। ये समझ जाओ, ध्यान से समझना, दोबारा समझो। कहानी ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड तो बहुत आसान है कि पैरेलल साइड कौन-कौन सी होती है जो कभी नहीं मिलती, ये और ये वाली कभी नहीं मिलेंगी, ये वाली सीधी जाएगी ऐसे तो ये मिल जाएगी इधर जाके ना। अगली चीज हाइट, हाइट वो होती है जो पैरेलल को जोड़ते हो। इस 40 और 48 को किसने जोड़ा, एक तो AB ने भी जोड़ा, एक CD ने भी जोड़ा, लेकिन CD कौन है, AB, तो इसलिए AB दिया गया। ठीक है, हाइट क्योंकि हमेशा सीधी होती है, याद रखना। AB लेने का कारण क्या है, बिकॉज़ इट इज स्ट्रेट। कैसी है, बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट होगी बिकॉज़ इट इज सीधा। खत्म, याद रहेगा। ठीक है, ठीक। अब हाफ ऐसी, अब आ जाओ AD कितना है, AD की वैल्यू 40 प्लस BC कितना है 48 इनटू AB कितना है 50। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस करेंगे दोनों को, 40 प्लस 48 कितना होता है 88 इनटू 50, 2 44 जा कटेगा। अच्छा ऐसे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 44 इनटू 50 कितना होता है, 44 10 जबर 40, सो 44 40 ये आएगा आपका 660 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पे दो काम करे, पहले हमने क्या निकाला, AB निकाला पहले और फिर एरिया निकाला। ठीक है, और AB क्यों निकाला, क्योंकि उसका यूज करना था, किसका यूज करना था, AB का, हाइट की तरफ। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये फिगर गिवन है, इसका मतलब ऐसे फिगर है। ठीक है, इसका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, याद करो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मैंने बच्चे दिखाया था लास्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये लास्ट में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या होता है, चलिए समझते हैं। हाफ इनटू क्या था, हाफ के बाद क्या था, AC मतलब होता है बेसिकली डायगोनल होता है। क्या होता है ये, डायगोनल। ऐसे बोला हाफ इनटू डायगोनल हाइट 1 इनटू हाइट प्लस इनटू h1 प्लस h2, ये फार्मूला होता है बेसिकली। हाफ इनटू डायगोनल इनटू h1 प्लस h2। चलो देखो इधर, हाफ से डायगोनल मतलब ये लेंथ कितने की है, कितनी है 24। h1 प्लस h2 मतलब ये दोनों हाइट को प्लस कर दो, दोनों हाइट कितनी कितनी होगी 13 प्लस 8। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 12 जा कटा, अब 13 प्लस 8 कितना होता है 21। बहुत बढ़िया, तो इनको इनटू करें, 21 इनटू 12 कितना होता है, कितना होता है 21 जा 252 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल आंसर समझ आ गया। तो करा गया यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ही काम करा हमने, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा, हाफ इनटू कॉमन डायगोनल, जो दोनों में डायगोनल, तो दोनों में डायगोनल कौन था 24, ऊपर वाले पार्ट में भी नीचे वाले पार्ट में भी 24 बीच में आ गया इनटू h1 प्लस h2 को लगाया था फॉर्मूला लास्ट में जब रहे थे। ठीक है, तो आपका आखिरी फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो इसको।